हरे कृष्ण दोस्तों। मैं हूं अनुज शर्मा। 40-50 साल पहले की बात है। भक्तिमती विमला कौर पंजाब की रहने वाली थी। ठाकुर जी की अनन्य भक्त, वृंदावन में ही रहने लगी थी। भगवान से बेहद प्यार करती थी। नित्य भगवान के दर्शनों के लिए जाती थी। देखती थी भगवान बहुत सुंदर सुंदर पोशाक पहनते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं कन्हैया, बड़े सुंदर लगते हैं ठाकुर। एक दिन मन में आया कि मैं भी एक पोशाक बनाऊंगी, मेरे बाके बिहारी को पहनाऊंगी। और गोस्वामी जी से कहा कि सुनो गोस्वामी जी, मैं अगली शरद पूर्णिमा पर एक पोशाक लेकर आऊंगी ठाकुर जी के लिए, खुद से बनाकर। आप ये दिन तय कर लीजिए, लिख लीजिए। उस दिन वही पोशाक ठाकुर जी को पहनाना। गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है माता, आप ले आना, वही पोशाक पहनाएंगे। बस फिर क्या था, बड़ी खुश हुई। मंदिर से घर की तरफ वापस लौटी, सामान जुटाया, पोशाक बनाने में जो जो सामान लगना था लेकर आई। अब पोशाक की तैयारी शुरू हो गई। पूरे दिन में समय निकालकर कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी पूरा पूरा दिन पोशाक में लगी रहती। बार बार सोचने लगती कि मेरे ठाकुर ऐसी पोशाक पहनेंगे तो ऐसे लगेंगे, ये रंग उन पे इतना खिलेगा, सुंदर लगेंगे मेरे ठाकुर। जैसे जैसे पोशाक तैयार हो रही थी, पोशाक को हाथों में उठा करके झूम रही थी, कल्पनाओं में थी, सोच रही थी मेरे ठाकुर पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। इसी भाव में पोशाक बनती जा रही थी। समय बीतने लगा, पोशाक तैयार हुई। चांदी और सोने के झिलमिलाते हुए सितारे लगाए गए। खूबसूरत पोशाक बनाई माता ने। भक्तिमती जी शरद पूर्णिमा के दिन पहुंची मंदिर, बाके बिहारी के मंदिर, ठाकुर जी के मंदिर। जाकर गोस्वामी जी से बोली, गोस्वामी जी मैं पोशाक ले आई हूं, आज शरद पूर्णिमा है, आपने कहा था कि आज ठाकुर जी ये पोशाक पहनेंगे, आप शाम को पोशाक पहना दीजिएगा। गोस्वामी जी को याद भी था, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि माता आज तो ये पोशाक नहीं पहना पाऊंगा, कल पहना दूंगा। आज दतिया के राजा का आदेश है कि उनके यहां से पोशाक आएगी, वही पोशाक ठाकुर जी को पहनाई जाएगी। इतना सुनना था भक्तिमती के मानो हृदय पर पत्थर गिर गए। अंदर ही अंदर टूट गई सुनते ही। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। स्थिर हो गई। इतने लंबे अरसे से पोशाक तैयार कर रही थी भगवान की, और गोस्वामी जी ने कह दिया कि दतिया के राजा की पोशाक आज पहनेंगे ठाकुर जी। मुंह से निकला, साईं के दरबार में न राजा न रंक कोई, जा पर साईं रिझे सो साईं का होई। बोलने लगी ठाकुर जी को, तू कैसी प्रेम की मूरत है रे, तुझे प्रेम दिखाई नहीं देता? बड़े प्रेम से पोशाक बनाई है तेरी, एक एक तार खुद से डाला है, सारे सितारे खुद से लगाए हैं। इतने दिन से रोज सोच रही थी तू पहनेगा तो ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, और तू प्रेम की मूरत बना फिरता है, तुझे प्रेम दिखाई नहीं देता? गुस्से में ठाकुर जी को बोलने लगी वहीं मंदिर में। फिर अपने आप ही होश आया, अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि ये क्या बोलती जा रही है अपने ठाकुर से। अपने आप पर क्रोध आया, अपना मुंह भींच कर आंखों में आंसू लिए हुए भागी वहां से। कुंज की गलियों से रोती हुई अपने घर पहुंच गई। उसके लिए तो आज बहुत बुरा दिन था, सारे सपने टूट गए थे। दिल रो रहा था उसका। इधर दतिया के राजा की भेजी हुई पोशाक आई, मखमल से बनी हुई, कोमल मुलायम,
इतनी सुंदर कि हाथ लगाए तो डर लगे कहीं मोती टूट के तो ना गिर जाए। बेहद सुंदर पोशाक। अब क्योंकि राजा के यहां से आई है पोशाक, राजा भी आए हैं। पोशाक गोस्वामी जी के पास पहुंची, झिलमिलाती हुई, सितारों से लदी हुई, चांदी और सोने से, हीरे जवाहरातों से लदी हुई। गोस्वामी जी ने पोशाक पहनानी शुरू की। पायजामा पहनाया, अब जामा पहनाने लगे। जब जामा पहनाने लगे तो जामा ठाकुर जी को आया ही ना। कभी उल्टे हाथ में अटक जाए, कभी सीधे हाथ में अटक जाए, ना इधर से आए ना उधर से आए। पूरी कोशिश कर ली गोस्वामी जी ने। मंदिर में भीड़ लगी हुई है लोगों की, जय जयकार हो रही है, बाके बिहारी की जय, बाके बिहारी की जय, राधा रानी की जय, बाके बिहारी की जय। सब इंतजार कर रहे हैं द्वार खुलने का। इधर गोस्वामी जी फंसे हुए हैं, ठाकुर जी पोशाक ही नहीं पहन रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। बाहर राजा भी इंतजार कर रहा है कि द्वार खुले, पर्दा हटे तो देखे कैसी लग रही है पोशाक ठाकुर जी पर। लेकिन ठाकुर जी पोशाक पहन ही नहीं रहे हैं। तो गोस्वामी जी ठाकुर जी के पैरों में गिर गए, रोने लगे। बोले ठाकुर जी, बाहर बहुत लोग आए हैं मिलने के लिए, बहुत लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, ये पोशाक क्यों नहीं पहन रहे आप? तो आवाज आती है, भक्तिमती विमला कौर की पोशाक लेकर आओ। गोस्वामी जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। तुरंत दतिया के राजा की पोशाक उतारी जाती है, कोने में गिराई जाती है। मखमली पोशाक जो है अब गिरा दी गई, कोने में फेंक दी गई, और पोशाक आई माता की, भक्तिमती की। पोशाक आई, ठाकुर जी को पहनाई गई। ठाकुर जी बेहद सुंदर लग रहे थे। मंदिर के द्वार खोले गए, पर्दा खोला गया। राजा गोस्वामी जी के पास गया, बोला कि ये पोशाक तो वो नहीं है जो मैंने बनवाई थी। मैंने अपने कारिंदों को लगातार ये कहकर बनवाई थी कि पोशाक जो है बहुत सुंदर लगेगी ठाकुर जी पर, तो आपने क्यों नहीं पहनवाई? तो गोस्वामी जी ने बड़े प्यार से कहा कि पोशाक छोटी रह गई। राजा चिल्लाया अपने सेवकों पर, कारिंदे को बुलाया जाए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कारिंदे की कोई गलती नहीं है, गलती है तो आपकी है, कोई तो गलती आपने की है। तो राजा को याद आया। राजा अपने कारिंदों पर चिल्लाता था कि पोशाक ऐसी बननी चाहिए कि सबको लगे कि राजा ने भेजी है। दतिया के राजा ये पोशाक भेज रहे हैं, जब ठाकुर जी पहने तो सबको लगना चाहिए कि राजा की तरफ से आई है पोशाक। ठाकुर जी सुंदर लगने चाहिए। आज तक ऐसी पोशाक किसी ने ना पहनाई हो, ऐसी पोशाक होनी चाहिए। राजा को अपनी बात याद आई। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, वो ठाकुर है, उनको सब पता है, कुछ तो गलती आपने की है, इसलिए आपकी पोशाक पहनने से मना कर दिया। और जिनकी पोशाक पहनी है उन्होंने बड़े प्रेम से पोशाक बनाई है, और ठाकुर को सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। राजा ने क्षमा मांगी, अपनी गलती का एहसास हुआ। इधर भक्तिमती विमला जी के पड़ोसी ने बताया कि आपको पता है, जो इतने दिन से आप पोशाक तैयार कर रहे थे, आज पोशाक पहनी है बाके बिहारी जी ने, बड़े सुंदर लग रहे थे। और यह खबर सुनते ही भक्तिमती अपने घर से भागी, कुंज की गलियों से भागती हुई, आंखों में आंसू भरे हुए दौड़ती हुई पहुंची बाके बिहारी के मंदिर। और जब ठाकुर जी को देखा वो पोशाक पहने हुए, तो आंखों से अश्रु बह रहे थे। मन में आ रहा था कि क्यों डांटा मैंने अपने कन्हैया को, क्यों गुस्सा हुई मेरे ठाकुर पर मैं, कि कितना प्रेम करता है मुझसे,
एकटक ठाकुर जी को देख रही थी, रोए जा रही थी, कह रही थी क्यों गुस्सा हुई मैं तुझ पे, तेरे लिए ना कोई राजा है ना रंक है, तू मेरा कन्हैया है, तू सबसे प्यार करता है, मुझे माफ कर दे मेरे कान्हा। पश्चाताप हो रहा था कि मेरे कन्हैया को कितनी सुना दी मैंने, पर कितना प्यार करता है मुझसे। और बोलने लगी, बहुत सुंदर लग रहे हो मेरे कन्हैया, बहुत सुंदर लग रहे हो मेरे ठाकुर। ये सच है कि ठाकुर की नजर में ना कोई राजा है ना कोई रंक है, उसके दरबार में सब एक समान है, हम सब उसकी संतान है। वो सबसे बेहद प्रेम करता है, सबसे बहुत प्यार करता है। वो जितना प्यार हमसे करता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें कोई भी कहीं भी छोड़ सकता है, लेकिन कृष्ण कभी नहीं छोड़ सकते। आपका प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।